सोचिए, एक ऐसी किताब जो 2500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उसकी रणनीतियां, उसके सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं, चाहे वो सेना हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी जिंदगी। जी हाँ, आज हम सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर के कुछ गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये sun तजू थे कौन? देखिए, उन्हें सिर्फ एक जनरल कह देना वो काफी नहीं होगा। वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे, एक फिलोसोफर थे, और कमाल की बात यह है कि उनका ज्ञान, उनकी बातें समय की हर कसौटी पर खरी उतरी हैं। जो बातें उन्होंने सदियों पहले कही थीं, वो आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि एक राजा ने सन त्सू को एक चैलेंज दे दिया। राजा को शक था कि ये सारी बातें सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती हैं या असल में भी काम करती हैं। तो उन्होंने सन त्सू से कहा, ठीक है, अपनी थ्योरी को साबित करके दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम सैनिकों को कैसे मैनेज करते हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये था कि इस टेस्ट के लिए सैनिक कौन थे, पता है? कोई ट्रेंड वॉरियर्स नहीं, बल्कि राजा के महल की 180 दासियां। जी हाँ, राजा असल में ये देखना चाहते थे कि सन त्सू के सिद्धांत क्या उन लोगों पर भी काम कर सकते हैं जिन्हें जंग का जब ही नहीं पता था। तो सन तजू ने उन्हें 2 टीमों में बांटा और ड्रिल शुरू की। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला ऑर्डर दिया, जानते हैं क्या हुआ? सब की सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके लिए यह पूरा मामला एक मजाक जैसा था। मतलब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर लग रही थी। अब यहां कोई और होता तो शायद गुस्सा हो जाता, पर सन त्सू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पहला लीडरशिप प्रिंसिपल लागू किया। उन्होंने कहा, अगर दिए गए कमांड्स क्लियर नहीं है, अगर लोगों को ठीक से समझ नहीं आया कि करना क्या है, तो गलती जनरल की है। मतलब जिम्मेदारी हमेशा लीडर से ही शुरू होती है। ठीक है, तो सन त्सू ने अपने टॉर्डर्स को और भी ज्यादा साफ साफ समझाया, एक एक बात बताई और फिर से ड्रिल शुरू की। और नतीजा वही, जोर का ठहाका। सब फिर से हंस पड़ी। लेकिन इस बार सन त्सू का डायग्नोसिस, प्रॉब्लम को लेकर उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, लेकिन अगर ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं और फिर भी सैनिक उन्हें नहीं मानते, तो ये गलती उनके ऑफिसर्स की है। बात बिल्कुल सीधी थी। जब इंस्ट्रक्शंस में कोई कमी ना हो, तो फिर अकाउंटेबिलिटी टीम लीडर्स की बनती है। और इस बात को साबित करने के लिए सन त्सू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने दोनों टीमों की लीडर्स, जो कि राजा की सबसे फेवरेट दासियां थी, उनका सर कलम करने का हुक्म दे दिया। ये एक सीधा और साफ मैसेज था। बात ना मानने के अंजाम बहुत बहुत गंभीर होंगे। राजा तो घबरा गए। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सन त्सू ने कहा कि जब एक जनरल को कमांड मिल जाती है तो उसे अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और उस एग्जीक्यूशन के बाद पल भर में सब बदल गया। बाकी महिलाएं एकदम डिसिप्लिन्ड हो गईं। वो आग और पानी से गुजरने को तैयार थीं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि डिसिप्लिन आखिर होता क्या है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये सन त्सू की फिलॉसफी का, उनके दर्शन का बिल्कुल निचोड़ है। और वो क्या है? तैयारी। उनके लिए असली जीत लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही हासिल कर ली जाती है। उनकी एक बात इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, जो जनरल जंग जीता है, वो लड़ाई से पहले अपने मन में, अपने टेम्पल में हजारों कैलकुलेशंस कर चुका होता है। मतलब सन त्सू के लिए असल लड़ाई तो सिर्फ एक कन्फर्मेशन है। जीत तो पहले ही तय हो चुकी है, रणनीति और प्लानिंग के दम पर। इसी कॉन्सेप्ट को वो लेइंग प्लान्स या योजना बनाना कहते हैं, और ये उनके पूरे स्ट्रेटेजिक सिस्टम की बुनियाद है। जीत जंग के मैदान में तय नहीं होती, बल्कि पहले से की गई एक एक कैलकुलेशन और तैयारी से तय होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चेस ग्रैंडमास्टर गेम शुरू होने से पहले ही 10, 15, 40 सोच कर रखता है। अब सवाल ये है कि ये प्लानिंग कैसे की जाए। इसके लिए सन त्सू ने 5 जरूरी फैक्टर्स बताए। पहला है मॉरल लॉ, यानी क्या टीम का और लीडर का मकसद एक है। दूसरा है हेवन, यानी क्या समय, मौसम, हालात आपके फेवर में हैं। तीसरा अर्थ, यानी क्या आपको अपने इलाके की पूरी समझ है। चौथा द कमांडर, यानी क्या लीडर काबिल है। और पांचवा मेथड और डिसिप्लिन, यानी क्या आपका मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स सही है। चलिए अब सन त्सू के एक सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे क्रांतिकारी विचार पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया जिसे वो स्ट्रेटजी का सबसे ऊंचा मकाम मानते थे। वो कहते हैं, असली कामयाबी दुश्मन को बिना लड़े ही झुका देने में है। सोचिए इस बात को। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि जीत हासिल कैसे की जाए। सबसे बड़ी जीत तो वो है जिसमें कोई लड़ाई ही ना हो। जैसे कोई ऐसी कंपनी जो इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दे कि मार्केट में उसका कोई कंपटीशन ही ना बचे। तो देखिए, दो तरह की जीत होती है। एक तरफ है एक आम सोच, हर लड़ाई लड़ो और जीतो। लेकिन सन त्जू के हिसाब से ये तो एक एवरेज गोल है। और दूसरी तरफ है उनकी सुप्रीम एक्सीलेंस, दुश्मन को बिना लड़े ही काबू में कर लेना। यही वो जगह है जहां स्ट्रेटेजी एक आर्ट बन जाती है, जहां दिमाग ताकत पर भारी पड़ता है। तो सवाल फिर वही है, बिना लड़े जीता कैसे जाए? इसका जवाब छुपा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, यानी धोखे की कला में। इस मामले में संतु बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, हर तरह की जंग धोखे पर ही आधारित है। बस इतना सीधा और पावरफुल नियम। ये उनकी हर टैक्टिकल सलाह का बेस है और ये हमें याद दिलाता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। और इस धोखे के कुछ सिद्धांत देखिए। जब पास हो तो ऐसा दिखाओ कि बहुत दूर हो। जब हमला करने की तैयारी में हो तो एकदम शांत और इनएक्टिव नजर आओ। दुश्मन को ललचाने के लिए कोई चारा फेंको। अपनी टीम में गड़बड़ी होने का नाटक करो और जब वो करीब आए तो उसे कुचल दो। और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर दिखाओ ताकि वो घमंड में आ जाए। इसे समझाने के लिए सन त्सू पानी का एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री टैक्टिक्स पानी की तरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा ऊंचे और मजबूत रास्तों से बचता है और नीचे की ओर जहां ढलान हो वहां तेजी से बहता है। मतलब हमेशा दुश्मन की ताकत से मत टकराओ, उसकी कमजोरी ढूंढो और वहीं वार करो। और अब आते हैं दी आर्ट ऑफ वॉर की शायद सबसे मशहूर और सबसे जरूरी सीख पर। एक ऐसा सिद्धांत जो सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे से भी डरने की जरूरत नहीं। ये लाइन अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। इसमें दो बातें हैं। पहली, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना, और दूसरी, अपने विरोधी को, अपने कंपटीशन को अच्छी तरह से समझना। इस ज्ञान के भी 3 लेवल हैं। पहला, अगर आप खुद को और दुश्मन दोनों को जानते हैं, = जीत पक्की है। दूसरा, अगर आप सिर्फ खुद को जानते हैं पर दुश्मन को नहीं, तो एक जीत मिलेगी और एक हार, 50-50 चांस है। और तीसरा, अगर आप ना खुद को जानते हैं ना दुश्मन को, तो फिर हर लड़ाई में हारना तय है। तो सन त्सू की ये हजारों साल पुरानी समझ हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है आज की मॉडर्न लाइफ में। चाहे वो हमारा बिजनेस हो, करियर हो या हमारे पर्सनल गोल्स, ऐसी कौन सी जीत है जिसे बिना कोई असली लड़ाई लड़े ही हासिल किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।